नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्योहारी सीजन में बिलासपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 10 स्पेशल ट्रेनें, डिजिटल सुविधा और भीड़ नियंत्रण सहित व्यापक तैयारियां की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चंद्रपुर दौरे में मंदिर पूजा, हरदी गांव स्वास्थ्य शिविर और श्रद्धांजलि समारोह में जन कल्याणकर और विकास की अहम पहल की। ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई सुधार, 6 नए 33 एवं 11 केवी सब स्टेशन, 10 उपकेंद्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, 25 करोड़ 38 लाख की योजना लागू। 34 दिन की हड़ताल के बाद एनएचएम के 735 कर्मचारियों ने दी ज्वाइनिंग। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर स्वास्थ्य सेवाएं पुनः सुचारू हुई। ये थी हेडलाइंस, अब समाचार विस्तार से। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने न सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, बल्कि स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और डिजिटल टिकटिंग सुविधा पर भी खास ध्यान दिया है। मंडल रेल प्रबंधन राजमाल खोईवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में इसका विस्तार से विवरण दिया। इस दौरान उनके साथ सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डीआरएम राजमाल खोईवाल ने बताया कि आने वाले 1 महीने में त्योहारों के दौरान 10 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिनके कुल 120 फेरे होंगे। इन फेरों से लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त टिकट यात्रियों को उपलब्ध होंगे। उनका कहना था कि रेलवे का मकसद त्योहारों के दौरान हर यात्री को समय पर गंतव्य तक पहुंचाना और यात्रा का अनुभव को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे पूरी तरह सतर्क है। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बड़े स्टेशनों में बिलासपुर, उसलापुर, चापा और रायगढ़ पर अतिरिक्त होर्डिंग स्पेस बनाए जा रहे हैं। इन जगहों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा स्थल और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां शारदा मंदिर मेहर और मां बम्बलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जैसे प्रमुख धामों के लिए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था भी की गई है। जो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, जो अगले 1 महीने में बहुत बड़े त्यौहार आने वाले हैं, इसी के उपलक्ष्य में जैसे आपको पता है कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम बहुत सारी ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे डिवीज़न में आज का तारीख में 132 ट्रेनें हमारे डिवीज़न में एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, इसमें राजधानी, वंदे भारत, पैसेंजर सारी ट्रेनें उसमें चलती है। इसके अलावा 120 ट्रेनें हम और चला रहे हैं इस अगले 1 महीने में, जिसमें छठ को कवर कर रहे हैं, दीपावली को कवर कर रहे हैं और दुर्गा पूजा को कवर कर रहे हैं, जिससे कि करीब 1,25,000 टिकट, रिजर्व टिकट और हमें उतने यात्रियों को सुविधा मिलेगी। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए डिजिटल पहलों पर भी खास जोर दिया। उन्होंने रेल मंत्री द्वारा 1 जुलाई को लॉन्च किए गए एक रेल ऐप की जानकारी साझा की। यह ऐप ऑन इन वन सुविधा प्रदान करता है, जिसमें टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, कैटरिंग सुविधा और अन्य सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही मोबाइल यूटीएस ऐप और बड़े स्टेशनों पर एटीवीएम मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि टिकट काउंटरों पर लंबी लाइनों से बचा जा सके। ट्रेनें जैसे कि आप जानते हैं, पंक्चुअलिटी हमारी अभी जो पास्ट रिकॉर्ड जो लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं कि करीब 50% के आसपास पंक्चुअलिटी रहती है। उसको अभी हम लोगों का इमीडिएट मेरा टारगेट है कि ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है, तो मतलब हम लोग अभी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। अभी जैसे 4th लाइन हमारा काम चल रहा है। ये 4th लाइन का अभी हमारा 3rd लाइन के समय बात हुई। हाँ, नहीं अभी देखिए पिछले वर्ष 56 था, अभी इस बार 56% हमारा जो 55% है, बहुत है ना सर। हाँ, ये एक मतलब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरी है। जैसे 4th लाइन हमारा चापा से बिलासपुर है, चापा से रायगढ़ है। ये अभी करीब 7 स्टेशन है जहां हमारा काम चल रहा है। अंत में डीआरएम ने कहा कि इन सभी तैयारियों का उद्देश्य एक ही यात्रियों को त्योहारों के मौसम में सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कराना। रेलवे प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि भीड़भाड़ के बावजूद यात्री बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। झारखंड में कुर्मी समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन ने शनिवार को उग्र रूप ले लिया। सरायकेला जिले के सीनी रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने रेल पटरियों पर जाम लगा दिया, जिससे घंटों तक ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के पुरुष और महिलाएं सीनी स्टेशन पहुंचे और रेल पटरियों पर धरना देकर बैठ गए। देखते ही देखते स्टेशन परिसर लोगों से खचाखच भर गया। इस दौरान रेलवे के दोनों रूट प्रभावित रहे और दर्जनों ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी करनी पड़ी। लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्री घंटों तक फंसे रहे, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बेहाल हो गए। कुर्मी समाज के लोगों ने साफ कहा कि यह आंदोलन केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण में कुर्मी समाज की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला। नेताओं प्रकाश महतो, सुनील महतो और आशुतोष महतो ने घोषणा की कि जब तक कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। आंदोलन में महिलाएं की भी बड़ी भागीदारी रही। पार्वती देवी, अनीता देवी, मल्टी देवी जैसी महिलाओं नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए क्या कहा कि झारखंड का पहला हक कुर्मी महतो समाज का है। उनका कहना था कि जल, जंगल और ज़मीन पर कुर्मी समाज का ये अधिकार है और असली आदिवासी वही हैं। महिलाओं की अगुवाई ने आंदोलन को और मजबूती प्रदान की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी। सीनी स्टेशन और उसके आसपास पुलिस व आरएफएफ के जवानों की गश्त बढ़ा दी गई। अधिकारी लगातार मौके पर कैंप कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों से संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके। अपने कुटिल चाल के तहत हमको ट्रैक पे आने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब हम अंग्रेज के समय में 1885, 1901, 1911, 1901, 1921, 31 से 50 तक जब हम एसटी सूची में थे, भारत का पहला बासिंदा थे, तो एक षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र ये था कि जो भी कुर्मी लोगों का बासिंदा क्षेत्र है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एक दो जिला जहाँ माइंस और मिनरल पूरा पाया जाता था, उसको तो सरकार लूट नहीं पाती, यहाँ के उद्योगपति लूट नहीं पाते, यहाँ दोहन नहीं कर पाते, शोषण नहीं कर पाते। इसके चलते चूँकि हमारा ज़मीन सीएनटी एक्ट में भी है और सीएनटी एक्ट और आदिवासी दोनों रहने के बाद हमारा ग्राम सभा से सारा आदेश लेना पड़ता है। अब इसी षड्यंत्र के तहत अपने आप को भूल बता करके हमको सूची से हटा दिया और आज मजबूरन ट्रैक आज बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के 100 रेल स्टेशन पर कुर्मी जनजाति समुदाय का रेल टेकादर्श का कार्यक्रम चल रहा है। चंद्रपुरा स्टेशन पर अभी है और यहाँ पर जो राजधानी एक्सप्रेस जो रांची जाने वाली है वो रुका गया है। आंदोलनकारी से हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे हमारी जगह जगह जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेडिंग भी किया गया है, जो बड़ी वाहन वगैरह इस तरह से कुछ नहीं यहाँ पर। साथ ही सर्विलांस के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। अभी हम लोग यहाँ पर जो है आंदोलनकारी नेताओं से जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि और बात में कोई सार्थक पहल भी है, क्योंकि जो मांगे हैं वो जो है उचित माध्यम से हम लोग जो है जगह पर पहुँचाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेल लोको आंदोलन का असर कई प्रमुख ट्रेनों पर पड़ा। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा, जबकि कई को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। लंबे समय तक फंसे यात्रियों को खाने पीने और पानी की समस्या से जूझना पड़ा। हालांकि रेलवे और प्रशासन ने यात्रियों की मदद के इंतजाम किए, लेकिन प्रदर्शन के कारण पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट में आज चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद शर्मा की सिंगल बेंच में ईडी और बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य बघेल को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले, जिन्हें उनके विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जांच में कैश ट्रांजैक्शन और लेयरिंग के सबूत मिलने का दावा किया गया। एजेंसी का कहना है कि घोटाले की रकम अनवर ढेबर और अन्य लोगों के जरिए चैनलाइज होकर चैतन्य बघेल तक पहुंची गई। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि बिना समन और बयान दर्ज किए उन्हें सीधा गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। इस मामले में कई राजनेता, अधिकारी और कारोबारी आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने इसे भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुआ सबसे बड़ा घोटाला बताया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शहर और हाईवे पर आवारा मवेशियों की वजह से हो रहे लगातार हादसों पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाल ही में रतनपुर रोड पर सड़क हादसे में 8 गायों की मौत के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने प्रशासनिक नाकामी पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि योजनाएं और एसओपी बनाना काफी नहीं है, उनका कड़ाई से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। रात में हादसे और बढ़ रहे हैं, लेकिन गश्त केवल 8 बजे तक चलने पर भी कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई। बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। चारा संकट, चराई भूमि की कमी और गौशालाओं की बदहाली इसकी बड़ी वजह है। किसानों के भूसा जलाने से स्थिति और बिगड़ रही है। मुख्य सचिव को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि शहर और हाईवे से मवेशियों को हटाने, उनके लिए स्थायी आश्रय और चारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंचायत से लेकर निगम तक सभी इकाइयों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। अपने 1 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने प्रसिद्ध चंद्रहासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात मंत्री जायसवाल हरदी गांव पहुंचे, जहां सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भाग लिया। शिविर में उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि युद्धवीर सिंह जूदेव का जनसेवा और विकास के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। अपने दौरे में मंत्री ने जिले के कई छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मंत्री जायसवाल ने इन सभी कार्यक्रमों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से उनका क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बिलासपुर में शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 2 पंचायत सचिवों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ ने 15वें वित्त आयोग के योजना काम में अनियमितता और आदेशों की अवहेलना करने पर 2 सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मस्तूरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्लाटी के सचिव भागबली राय और कोटा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उपका के सचिव राजेश विश्वकर्मा पर की गई। इन दोनों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित ऑनलाइन अंकेक्षण ऑडिट का कार्य पूरा न करने और उच्च अधिकारी को निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है। सीओ संदीप अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान दोनों सचिव का मुख्यालय क्रमशः जनपद पंचायत मस्तूरी और कोटा कार्यालय में रहेगा, जहां उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस बीच चिल्लाटी पंचायत का अतिरिक्त प्रभार राकेश गांगुले का और उपका पंचायत का अतिरिक्त प्रभार केशव यादव को सौंपा गया। इस निलंबन के माध्यम से अधिकारियों को एक बड़ा संदेश दिया गया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ ने साफ कहा है कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में आगामी शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस वर्ष मंदिर प्रबंधन ने 32,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यह आयोजन पूरे भारत में एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी अरुण शर्मा के अनुसार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से होगा। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन दर्शन, पूजन और ज्योति कलश प्रज्वलन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। भक्तों की सुविधा सुगम दर्शन के लिए मंदिर परिसर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। आयोजन की भव्यता को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित भागवत मंच पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन भी किया जाएगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। नवरात्रि के दौरान इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा जसगीत की भी धूम रहेगी। आसपास के ग्रामीण अंचलों से जसगीत मंडलियां माता सेवा जस गीतों की प्रस्तुति देंगी। मंदिर ट्रस्ट द्वारा इन मंडलियों को पुरस्कृत कर उनका मान बढ़ाया जाता है, जिससे परंपरा निरंतर जीवंत बनी हुई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश भर के नगरीय इकाई को कुल 102 करोड़ 97,50,000 रुपये जारी किए हैं। विभाग द्वारा निकाय परिषद निधि को कुल 72 करोड़ 33,75,000 रुपये तथा महापौर अध्यक्ष निधि के कुल 30 करोड़ 63,75,000 रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों मदों में 50-50% राशि निकायों को जारी की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगम को कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं 54 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37,75,000 रुपये तथा 120 नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी की गई है। विभाग द्वारा 14 नगर निगम को 10 करोड़ 12,50,000 रुपए की महापौर निधि आवंटित की गई है। राज्य के 54 नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए और 120 नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1,25,000 रुपए की अध्यक्ष निधि विभाग द्वारा जारी की गई है।
बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम बिलासपुर के एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने अतिथियों के स्वागत से की। इसके बाद स्वच्छ सेवा युवाओं के संवाद पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार ने छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने, नकारात्मक विचारों से दूर रहने और अपने मन को नियंत्रण में रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और अगर वे सही दिशा में प्रयास करें तो समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने भी अपने विचार साझा किए और आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मंच से यह भी संदेश दिया कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी तरीका है। दूसरी स्थिति है, आपके मन में जैसे ही आप मन को खाली छोड़ेंगे वो पास्ट के इवेंट में जाएगा। आपके जितने पास्ट में इवेंट हुए हैं, चाहे नेगेटिव इवेंट्स हो चाहे पॉजिटिव इवेंट्स, आपका मन को जैसे आप खाली छोड़ोगे वो पास्ट के इवेंट में जाएगा और नेगेटिव इवेंट्स जो आपने पकड़ के रखा है तुरंत वहां जाकर चिपकेगा। ठीक है, पॉजिटिव इवेंट को आप छोड़ देते हो, आपके जीवन में जितनी अच्छी अच्छी घटनाएं उसको छोड़ देते हो, नेगेटिव इवेंट को आप पकड़ के रखते हो और तुरंत जैसे ही मन को खाली छोड़ोगे तुरंत वहां जाएगा वो और तुरंत वो दुखी होते रहता है। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर कुल 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने इस वर्ष अलग अलग थीम जारी की थी, जिनके आधार पर कॉलेज और स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। महाविद्यालय ने इन थीम पर आधारित कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधुनिक समय में उपयोगिता और महत्व पर चर्चा होगी। हम आयुर्वेद दिवस 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने वाले हैं, उसके लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखला है। आज इस कार्यक्रम में आज 16वां कार्यक्रम है। आज हमारे बीच नगर निगम बिलासपुर के एडिशनल कमिश्नर श्री खजांची कुमार सर आज उपस्थित हैं। आज स्वच्छता सेवा युवाओं से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी समिति के द्वारा इस महाविद्यालय के द्वारा लगभग 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और केंद्रीय मंत्रालय आयुष के द्वारा अलग अलग थीम दिया गया था। इसमें हम स्कूल में, कॉलेजेस में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग स्थान पे जाकर विविध जितनी थीम है उसको कवर करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 तारीख को मनाया जाने वाला है। 23 तारीख को एक भव्य रैली रन फॉर आयुर्वेदा का आयोजन है और 23 तारीख को महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस तरह आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा बल्कि समाज में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच का संदेश भी फैलाया। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक किया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में नवरात्र महोत्सव को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस क्रम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उपाय पर विशेष चर्चा हुई। ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए डाइवर्सन लागू किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि लोग ऐसे क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें और मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। शांति समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महोत्सव के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने कहा कि आमजन का सहयोग महोत्सव को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। एएसपी रामगोपाल ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा और जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि त्यौहार सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से मनाया जा सके। इसके लिए कल ही हमारे शांति समिति का बैठक हुई है। बैठक में जो है निर्णय लिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको डाइवर्सन करना है, किस रूट से लेकर जानी है और किस किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है, कहाँ पर ज़्यादा जो है आवागमन की व्यस्तता होती है, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष और विस्तृत प्लान तैयार की गई है। किसी भी प्रकार की इस महोत्सव के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आम नागरिकों से यह अनुरोध है, श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो तय मार्ग है उसी मार्ग पर चले, अधिक जो है वाहनों का उपयोग भीड़ भाड़ एरिया में न करें। जहाँ जहाँ से डाइवर्सन की जाएगी उन जगहों पर यातायात के जो कर्मचारी हैं उनके निर्देशों का पालन करें ताकि आपको इस जो है महा उत्सव का
आनंद ले सकें किसी भी व्यवधान के बिना और शांतिपूर्ण तरीके से और आनंदपूर्ण तरीके से इस जो है महोत्सव का हम आनंद ले सकें। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।